हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर। आप इससे पहली वाली जो थी वीडियो, उसमें आपने ये देखा कि हम रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। आज उसका हम इसमें यूज़ करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड हम देखने वाले कि हम एक रैंडम पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे आज एक न्यू मॉर्फिज्म स्टाइल यूज़ किया है, जिससे कि आपको ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आज आप ये भी सीखने वाले हो कि हम एक न्यू मॉर्फिज्म डिज़ाइन को कैसे करते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है एंड यहाँ पे कॉपी वाला आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में एक बटन है जिस पे लिखा है जनरेट पासवर्ड। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो जाता है। एंड ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है। और आफ्टर जनरेटिंग द पासवर्ड, जब मैं इस कॉपी बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड होगा वो हमारा क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी हो चुका है, मैं आपको इसे एक बार पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली कॉपी भी हो रहा है। तो मैं अगर फिर से जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा फिर से एक न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलो जल्दी से इसका कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, जिसका मैं नाम लिख दूंगा कंटेनर। और इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल दूंगा सिंपल, जिस अंदर मैं टेक्स्ट डाल दूंगा रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ये चलो साथ में आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब मैं एक और डिव क्लास बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं उस क्लास का नाम डाल दूंगा पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंटेनर। राइट, और अब इसके अंदर मैं हमारा जो इनपुट फील्ड है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इनपुट टैब में कर देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, आईडी में इसमें दूंगा, तो आईडी में इसमें दे देता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड आउटपुट। आईडी के बाद मैं इसमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, जो कि है रीड ओनली। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो इनपुट फील्ड है वो भी हमारा जनरेट हो चुका है। राइट, और मैंने यहाँ पर रीड ओनली इसलिए लिखा है बिकॉज वहाँ से फिर हम उसे डायरेक्ट कॉपी करने की बजाय हम एक कॉपी आइकन यहाँ पे बनाएंगे और उसके थ्रू ही हम उस पासवर्ड को कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड बनाया। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक बटन। मैं लिखूंगा बटन ऑन क्लिक, जिसमें मैं बनाऊंगा कॉपी टू क्लिप बोर्ड। और कॉपी टू क्लिप बोर्ड में ऑन क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और आईडी में मैं नाम डाल देता हूँ कॉपी बटन में यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसमें अभी कर देता हूँ डिसेबल्ड। राइट, बिकॉज अभी हमें इसकी नीड नहीं है, बिकॉज हमें इसकी नीड तभी पड़ने वाली है जब हमारे पास पासवर्ड होगा, बिकॉज तभी हम इसे कॉपी कर पाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिसेबल्ड। और अब मैं जो हमारी इमेज है कॉपी आइकन वाली, उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज का नाम डाल दिया है। इमेज यहाँ पे हमारी आ चुकी है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। और चलो एक बार आउटपुट में देखते हैं। परफेक्ट, ये हमारा इनपुट फील्ड था और ये थी हमारी कॉपी इमेज आइकन था कॉपी वाला। डिव यहाँ पे हो चुका है क्लोज। अब यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे, जिसके अंदर हम इसको मैं सिंपल डिव रखता हूँ। इसके अंदर हम कोई क्लास वगैरह नहीं डालने वाले हैं। और इसके अंदर हम मैं एक और बटन बनाऊंगा, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे जनरेट पासवर्ड। क्लास में उसकी डाल देता हूँ यहाँ पे बटन। और इसमें भी मुझे ऑन क्लिक इवेंट है वो ऐड करना पड़ेगा। ऑन क्लिक इवेंट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जनरेट पासवर्ड में यहाँ पे कर लेता हूँ जनरेट पासवर्ड। चलो चेक करते हैं। परफेक्ट, मेरी जो बटन है वो भी यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे बना। यहाँ पर हमारा HTML कोड कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले मैं बॉडी टैग जो है उसकी बेसिक स्टाइलिंग करता हूँ। मैं लिखूँगा फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एरियल। और मार्जिन में इसकी सेट कर देता हूँ 0। डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लैक्स। और अलाइन आइटम्स में इसमें सेट करूँगा सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट भी इसमें सेट करूँगा सेंटर। और मिनिमम हाइट में इसकी सेट कर देता हूँ 100 VH। और बैकग्राउंड कलर भी मैं इसमें सेट कर देता हूँ F0 F0 F0।
परफेक्ट। चलो आउटपुट देखते हैं। ग्रेट। सो अभी आगे चलते हैं और जो हमारा कंटेनर है उसके लिए मैं CSS लिखता हूँ। सो कंटेनर में सबसे पहले मैं टेक्स्ट लाइन को कर लूँगा सेंटर और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे सेट करूँगा, जो कि मैं F0 ही कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो में यहाँ पे कर देता हूँ 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे हम न्यू मॉर्फिज्म डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो कि होती है बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो की हेल्प से ही हम न्यू मॉर्फिज्म डिज़ाइन को बना पाते हैं। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सो पैडिंग भी यहाँ पे दे देता हूँ 30 पिक्सल और विड्थ में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट भी मैं यहाँ पे दूंगा। सो हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 250 पिक्सल और 250 आई है। चलो अब आउटपुट देखते हैं। ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, बस ये जो हमारी कॉपी वाली इमेज है ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। सो मैं सबसे पहले कॉपी वाली इमेज को ही सेट करता हूँ, ठीक है। कॉपी की जो हमारी क्लास है उसका एक बार मैं आईडी देख लेता हूँ, क्या नाम था उसका, कहाँ पे गई, कहाँ गई, हाँ यार ये कॉपी बटन। सो मैं कॉपी बटन को यहाँ से लेता हूँ, हैशटैग कॉपी बटन। और कॉपी बटन के अंदर सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ उसमें थोड़ी सी 15 पिक्सल की, और बॉर्डर में कर देता हूँ इसका नन, और कर्सर में कर देता हूँ उसमें हाफ पॉइंटर ही करना है, सही है। और आउटलाइन में कर देता हूँ उसमें नन। ग्रेट। सो अभी हमें ये जो इमेज है इसकी विड्थ और हाइट भी सेट करनी है। सो मैं लूँगा इसकी इमेज को और इमेज के अंदर मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट करूँगा। तो विड्थ में लेता हूँ 20 पिक्सल और हाइट भी मैं इसकी ले लूँगा 20 पिक्सल। और यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं वैल्यू पास करूँगा इन्वर्ट। इससे क्या होगा, जो मेरी कॉपी इमेज होगी वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, जिससे कि वो हमारे न्यू मॉर्फिज्म डिज़ाइन से मैच कर पाए। तो चलो आउटपुट देखते हैं। वाओ परफेक्ट। सो ये जो हमारी कॉपी वाली इमेज है उसका जो कलर था वो भी हमने चेंज कर दिया है एंड उसकी हाइट और विड्थ भी हमने सेट कर लिया है। सो अभी जो हमारा ये जो इनपुट फील्ड है इसके लिए हम कोड लिखते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारी H बनती हेडिंग उसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं उसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं उसका फ़ॉन्ट साइज सेट करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 23 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज के बाद मैं उसका फ़ॉन्ट वेट सेट करता हूँ, जो मैं कर देता हूँ 700। उसके बाद मैं सेट करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जो मैं कर देता हूँ अपर केस। सो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, हमारा टेक्स्ट परफेक्टली सेट हो चुका है। सो H1 यहाँ पे सेट हुआ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जो हमारा पासवर्ड कंटेनर है आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर हमारी दो चीज़ें हैं, इनपुट फील्ड और हमारा कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाली बटन। सो इसके लिए थोड़ी हम CSS लिखते हैं। सो इसमें थोड़ा मार्जिन वगैरह वो सारी चीज़ें हम सेट कर लेते हैं जल्दी से। सो मैं लिखूँगा पासवर्ड कंटेनर और सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन टॉप और डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स। डायरेक्शन इसकी सेट करता हूँ जो कि मैं कर देता हूँ रो, जिससे ये साइड बाई साइड में आ पाए। और अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर। चलो आउटपुट चेक करते हैं। परफेक्ट। सो अभी जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। उसको हम थोड़ा सेट करते हैं बिकॉज उसकी विड्थ हाइट अभी सेट नहीं हुई है। तो विड्थ में यहाँ पे इसकी करूँगा 100%। नाउ अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी टाइप से हम इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करते हैं। सो पैडिंग में इसमें दूंगा, पैडिंग में कर देता हूँ 15 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज़ में इसमें दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 18 पिक्सल। मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका साइज़ होगा 18 पिक्सल, ठीक है। और इसमें मैं दूंगा बॉर्डर में कर देता हूँ उसका 1 पिक्सल सॉलिड। कलर में इसमें दूंगा D9 परफेक्ट। और मैं इसमें बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। और बैकग्राउंड कलर में इसमें सेट करूँगा, जो कि मैं कर देता हूँ F0। बॉक्स शैडो में कर देता हूँ इनसेट और 8 पिक्सल एंड फिर से मैं यहाँ पे दूंगा इनसेट 8 पिक्सल और 15 पिक्सल और यहाँ पे मैं दूंगा वाइट, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। वाओ, तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे जो हमारा इनपुट फील्ड था वो भी मस्त लग रहा है काफ़ी। मैं इसमें थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी डालता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा लगे। तो ये मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। सो वाओ, नाउ अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अब जो हमारी बटन है बस हमें उसे स्टाइलिंग करना बाकी है। तो उसे भी जल्दी से स्टाइलिंग कर लेते हैं उसकी 60%। और मार्जिन टॉप में सेट कर देता हूँ और पैडिंग में यहाँ पे दूंगा, पैडिंग में सेट करता हूँ 15 पिक्सल और फॉन्ट वेट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 800। और यहाँ पे मैं कलर सेट कर देता हूँ #333। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आई नो, बट स्टिल आप फोकस करो बस, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल। और यहाँ पे बॉक्स शैडो अब हम देखते हैं। सो बॉक्स शैडो में यहाँ पे दूंगा 10 पिक्सल 20 पिक्सल। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजेक्शन और बैकग्राउंड कलर 0.3s, ठीक है। वाह, काफ़ी अच्छी लग रही है बटन, बट मुझे अभी इसमें होवर इफेक्ट भी ऐड करना है। सो वो भी मैं कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन
होवर, और बटन होवर के अंदर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो ही यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। और ये जो मैंने ऊपर बॉक्स शेडो दी है ना इनसेट वाली, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। परफेक्ट। और अब यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। और चलो अब आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही मैं जनरेट बटन पे होवर करूँगा और मैं इस पर कर्सर पॉइंटर भी कर देता हूँ। कर्सर पॉइंटर मैंने आई थिंक किया नहीं है, ओके कर्सर पॉइंटर में कर देता हूँ। परफेक्ट। तो जैसे ही मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो होवर करने पे कितना अच्छा इफेक्ट ये आ रहा है, राइट। अब हमें करना है मेन कोड जो कि है जावा स्क्रिप्ट का कोड। सो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एक फंक्शन जिसका नाम मैं रखूँगा जनरेट पासवर्ड, ठीक है। और जनरेट पासवर्ड के अंदर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा पासवर्ड लेंथ। सो बेसिकली इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करने वाला हूँ जो हमारे पासवर्ड की लेंथ होगी, तो वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 12, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं इसका नाम में डाल देता हूँ कैर सेट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे वो कैरेक्टर्स डालने हैं जिन्हें मैं अपने पासवर्ड को जनरेट करने के लिए जिनका यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने वो पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इसे यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। सो देखो यहाँ पे मैंने ये जो कैट सेट लिया है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर स्मॉल ABCD एंड कैपिटल ABCD एंड 0 से लेके 9 तक नंबर एंड जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ये करने वाला हूँ कि मैं इन्हीं कैरेक्टर्स में से अपने पासवर्ड को जनरेट करने वाला हूँ और जिसकी लेंथ होगी 12, राइट। सो अभी तक आपको ये समझ में आया होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। चलो आगे देखते हैं फिर। सो मैं एक और लेट वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डाल दूंगा लेट पासवर्ड, नाम में इसका लूँगा लेट पासवर्ड। और इसको सॉरी लेंथ नहीं है, ओनली पासवर्ड है। और इसको मैं छोड़ने वाला हूँ एमपीटी किस लिए, बिकॉज ये जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ही हम अपने पासवर्ड को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने छोड़ दिया खाली। तो चलो अब हम चलाएंगे फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर आप क्या करो भाई साहब, एक आई नाम का वेरिएबल ले लो और उसमें वैल्यू डाल दो आप 0। और आप ये जो आई है ना, ये जो आई है इसे आप चलाओ पासवर्ड की लेंथ तक, ठीक है। तो पासवर्ड की लेंथ कितनी है, पासवर्ड की लेंथ है 12, तो इसे आप चलाओ पासवर्ड की लेंथ तक और आई को कर दो आप ++, ठीक है जी, परफेक्ट। और अब इसके अंदर इस फुल लूप के अंदर क्या हो, जब ये लूप चले तो क्या हो, आप एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम आप रख दो साहब रैंडम इंडेक्स आप नाम रख दो उसका, ठीक है। और इसके अंदर अब आप क्या करो, आप पहले करो मैथ.फ्लोर और मैथ.फ्लोर के अंदर आप करो मैथ.रैंडम। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, बट वो उसकी रेंज क्या है उसकी, तो मुझे उसकी रेंज सेट करनी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जब हम रैंडम नंबर को करते हैं जनरेट तो हम उसकी रेंज कैसे सेट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लेंथ ली हुई है 12 एंड कैर सेट मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई कैर सेट की। भाई साहब आप ऐसा करो, ये जो हमारा कैर सेट है ना, तो हमारे कैर सेट की जो लेंथ है, तो हमारे कैर सेट की जो लेंथ है ना, इसके बीच में हमको आप रैंडम वैल्यू निकाल के दे दो। तो अभी ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये चेक करेगा कि जो कैर सेट है उसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो कैर सेट के अंदर जो भी रखा हुआ है ये हमको उसके अंदर से ही कोई भी रैंडम वैल्यू निकाल करके दे देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं फिर। तो भाई साहब क्या हो, जब मेरे पास पासवर्ड आ जाए, मतलब वो जो मेरे रैंडम नंबर है वो आ जाए, सो आप क्या करो, ये जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है इसके अंदर जो हमारा कैर सेट के अंदर रैंडम इंडेक्स आया है उसे आप डाल दो, समझ रहे। तो इससे क्या होगा कि जो भी 12 रैंडम कैरेक्टर्स निकल करके आए होंगे वो मेरे पासवर्ड नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सो इतना काम हमारा हुआ कंप्लीट। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने पासवर्ड को जनरेट कर लिया है एंड उसे मैंने पासवर्ड नाम के वेरिएबल में भी स्टोर करा लिया है, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा और इसका मैं नाम डाल दूँगा पासवर्ड आउटपुट, ठीक है। इसका नाम मैं डाल दूँगा पासवर्ड आउटपुट। और पासवर्ड आउटपुट के अंदर क्या करो आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर लो। सो इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप ये करो, जो मेरा पासवर्ड आउटपुट नाम की ID जो है, जो कि हमारा इनपुट फील्ड है, उसे आप यहाँ पे ले लो। सो वो मैंने यहाँ पर ले लिया।
और इसके बाद अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया और इसका नाम मैं डाल देता हूँ कॉपी बटन। सो इसके अंदर भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लूँगा और इसके अंदर कौन सी आईडी लेनी है हमको, इसके अंदर हमको लेनी है कॉपी बटन वाली आईडी। ठीक है, तो भाई साहब इसके अंदर आप ना ऐसा कि एक काम करो, आप इसके अंदर कॉपी बटन वाली जो आईडी है उसको ले लो। ठीक है, उसको भी आप इसके अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने जो पासवर्ड आउटपुट नाम की जो थी आईडी उसको हमने पासवर्ड आउटपुट के अंदर कर लिया स्टोर, और जो कॉपी बटन वाली थी आईडी उसको हमने कॉपी बटन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये काम हुआ हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद भाई साहब आप क्या करो, इसके बाद आप जो हमारा पासवर्ड आउटपुट है ना, जो हमारा पासवर्ड आउटपुट है उसकी जो वैल्यू है, पासवर्ड आउटपुट के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर आप हमारे पासवर्ड को डाल दो। और जो हमारी कॉपी बटन थी ना, कॉपी बटन में एक हमारी वो थी प्रॉपर्टी डिसेबल्ड, उसे आप कर दो फॉल्स। तो अब इससे क्या हुआ, तो देखो जो मेरा पासवर्ड आउटपुट था ना वो था मेरा इनपुट फील्ड। तो अब क्या हुआ कि जो मेरा पासवर्ड आया है होके जनरेट, वो मेरे पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो हमारा पासवर्ड आउटपुट है उसकी जो वैल्यू है ना उसके अंदर आप जो पासवर्ड के अंदर जो भी वैल्यू है उसे डाल दो। तो अब क्या होगा, जो मेरा इनपुट फील्ड होगा उसके अंदर मेरा जो रैंडम पासवर्ड होके जनरेट होके आया है वो जाके स्टोर हो जाएगा, वो जाके हमको शो होने लग जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, जो मेरी कॉपी बटन है जो कि पहले डिसेबल्ड थी, अब उस प्रॉपर्टी को आप कर दो फॉल्स, तो अब वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो अपना पासवर्ड है वो जनरेट कर लिया है एंड उसे हमने शो भी करवा लिया है। और मैं आपको एक बार इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो देखो मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखो हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया। मैं फिर से क्लिक करूंगा, एक नया पासवर्ड हो जाएगा जनरेट। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा एक हर बार एक नया पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। एंड ये वही कैरेक्टर्स हैं जो हमने वहाँ पे दिए हुए थे, ये जो हमने यहाँ पे दिए ना ये इनके बीच में से ही उठ करके आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है कि जब मैं कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं कर रही है, बिकॉज इसके लिए अभी हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा ही नहीं है। तो चलो ये भी जल्दी से लिख लेते हैं। सो अब यहाँ पे ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में नाम रखूंगा इस फंक्शन का, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा पासवर्ड आउटपुट। अंदर मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर जो पासवर्ड आउटपुट वाली आईडी है उसे मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे पासवर्ड आउटपुट। पासवर्ड आउटपुट को आप कर लो सेलेक्ट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला फंक्शन है ना ये कैसे काम करेगा। अब जैसे मैं उस कॉपी वाली बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो पासवर्ड आउटपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब वो पासवर्ड सेलेक्ट हो जाए, वो टेक्स्ट हो जाए सेलेक्ट, तो क्या हो, तो ये हो कि डॉक्यूमेंट डॉट EXEC कमांड, और इसके अंदर आप कर दो उसे कॉपी। सो यहाँ पे देखो अब इसका यूज़ ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट EXEC कमांड कॉपी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पर जो भी टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं एक सिंपल सा एक अलर्ट यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई साहब जो आपने पासवर्ड यहाँ पे दिया है ना हमको, वो हमने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। तो पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड ऑल सेट। तो चलो आउटपुट देखते हैं जल्दी से। तो मैं जैसे ही जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा मेरा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और मैं जैसे ही कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड होगा वो कॉपी भी हो जाएगा। सो एक बार इसे फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड ऑल सेट। सो या आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, एक एक लाइन मैंने आपको अच्छे से बताई है कि इसका यूज़ क्या और कैसे काम कर रही है। सो कुछ इस टाइप से हम रैंडम पासवर्ड को ईजिली जनरेट कर सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, सो या इसका सोर्स कोड आपको इसके सोर्स कोड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.